गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है. अब सपोज ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. एक है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और एक ये डिस्ट्रीब्यूशन. टीम ए ने मतलब फुटबॉल मैच हुआ था, 5 मैचेस प्ले किए गए और हर मैच में ये इनका स्कोर रहा. टीम ए का स्कोर ये रहा, टीम बी का स्कोर ये रहा. तो देखते हैं. टीम ए का स्कोर 5, 3, 7, 2, 8. तो इसका मीन स्कोर क्या हो जाएगा? मीन होगा 25 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है इसका मीन स्कोर. और टीम बी का भी स्कोर 5 पड़ रहा है. ठीक है. अब दोनों में मीन 5 है तो क्या हम इसको आइडेंटिकल बोलेंगे? ऐसा नहीं है, है ना. तो अगर यहाँ पे हम किस चीज़ से हम इनको बेहतर, कौन सा बेहतर बता सकते हैं, विच वन इज़ बेटर टीम, ये हम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो मीन ये है. ठीक है. सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होते हैं? मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है. अब देखो हर एक सेंट्रल वैल्यू से, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू से हर एक आइटम, हर एक ऑब्जर्वेशन कितना डिविएट कर रहा है वो देखेंगे पहले. ठीक है. तो ये है 5 फर्स्ट आइटम, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. इसमें से सेंट्रल वैल्यू को माइनस करो तो 5 - 5 विच इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. 3 - 5 मतलब इसमें इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2. सेंट्रल वैल्यू से वो कितना डिविएट हो रहा है? 7 - 5 2, 2 - 5 3, 8 - 5 3. ठीक है. और टीम बी का ऐसे ही देखते हैं. टीम बी का मीन है 5, है ना. इससे माइनस करोगे 5 - 5. ये सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफरेंट हो रहा है? 1. ये सेंट्रल वैल्यू से 0. ये सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफरेंट हो रहा है? 1. ये 0. ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्या पता चलेगा? यहाँ देखो 0 2 2 3 3. सेंट्रल वैल्यू से हर एक जो ऑब्जर्वेशन है उसका डिविएशन इतना हो रहा है और सेंट्रल वैल्यू से ये है 0 1 0 0. ठीक है. तो किसका मिनिमम है? देखा जाए तो ये वाला जो है ये ज़्यादा कम है. ठीक है. इसका सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा है कंपैरेटिव टू दिस. इसका सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम है. तो विच मीन्स दैट इसमें से हम कंपेयर करके बताएंगे तो हम क्या बता सकते हैं कि टीम बी है, टीम बी का परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन टीम ए, है ना. तो ये हो गया हमारा. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 2 ऑब्जर्वेशन अगर दिए गए हों तो हम किसको हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, किसके ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट हैं, ये हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है. हम कितना सेंट्रल वैल्यू से हमारे जो आइटम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो कितना डिफ़र कर रहे हैं. जितना कम डिफ़र करेगा उतना ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं, रिलायबल हैं, ये चीज़ें हैं. ठीक है. तो ये चीज़ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का मेथड है मीन डेविएशन. ठीक है. अब देखो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द बाय एन. ठीक है. सिग्मा सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द बाय एन इफ x1 x2 अप टू xn आर एन नंबर्स. एक रॉ डेटा दे दिया गया हो देन यू विल फाइंड द मीन डेविएशन लाइक दिस. अच्छा एक्स बार क्या है? एक्स बार हमारा मीन भी हो सकता है. अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जाए तो मीन फाइंड आउट करोगे. अगर मीडियन पूछा जाए तो मीडियन फाइंड आउट करोगे. अगर मोड पूछा जाए तो मोड फाइंड आउट करोगे. ठीक है. वो आपका एक्स बार होगा. ओके. और फॉर्मूला मीन डेविएशन का एक और फॉर्मूला है. अगर फ्रीक्वेंसीज भी दिया गया हो तो सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई. ओके. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन द होल स्क्वायर. ठीक है. अगर ये रॉ डेटा दिया गया हो. अदरवाइज फ्रीक्वेंसी दिया गया हो तो एफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ द होल स्क्वायर. ओके. अगर इस तरीके से हो तो डी स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ द होल स्क्वायर. ओके. फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो ये डेटा दिया है
तो मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन बोला है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन इसका। तो मीन क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 38 + 70 + 48 ये हमने मीन फाइंड आउट किया विच इज़ इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डिविएशन के लिए क्या करना है, ये हमारा मीन मिला है तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब मॉडुलस दिया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव भी होगा तब भी हम पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 38 - 50 -12 है, लेकिन ये मॉडुलस में है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो +12। 70 - 50 20, 48 - 50 2, 40 - 50 10, 42 - 50 8, 55 - 50 5। तो इस तरीके से x5 - x बार फाइंड आउट करेंगे। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, इसका सम करोगे 84, ठीक है, बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा xi - x बार बाय n 84/10 विच इज इक्वल टू 8.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या दिया है, xi भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, ठीक है, xi भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f, है ना। तो xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, xi इंटू fi, 6 × 3 18, 5 × 8 40, 7 × 15 105, 9 × 25 225, 11 × 8 88, 13 × 4 52, ठीक है। अब इसका सम सिग्मा fi xi इज 528/66। तो x बार हमारा क्या हो जाएगा, 528/66 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x - x बार, ठीक है, xi - x बार, तो 3 - 8, ठीक है। x बार क्या है, x बार इक्वल टू हमें मिला है x बार इक्वल टू 8, ये हमारा x बार है। तो यहाँ से हम माइनस करोगे तो पहला स्टेप हमारा मीन निकालना है, उसके बाद हम मीन से इसको माइनस करेंगे। तो 3 - 8 विच इज इक्वल टू 5, 5 - 8 विच इज इक्वल टू 3, 7 - 8 1, 9 - 8 1, 11 - 8 3, 13 - 5 8 5। तो यहाँ पे मॉडुलस है इसलिए नेगेटिव वैल्यू भी हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अब क्या करना है, fi इंटू xi - x बार, तो 6 × 5 30, 8 × 3 24, 15 × 1 15, 25 × 1 25, 8 × 3 24, 4 × 5 20। अब इसका सम हो गया 138, ओके। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या है, सिग्मा fi इंटू x - x बार बाय सिग्मा f। तो सिग्मा fi x - x बार इज 138 डिवाइडेड बाय 66 विच इज इक्वल टू 2.09। So this is your answer, mean deviation about mean, okay. Moving on, ऐसे ही फाइंड द मीन डिविएशन फॉर द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे डिस्क्रीट था, अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो फ्रीक्वेंसी किया, xi फाइंड आउट करना है, xi कैसे है, इसका मिड पॉइंट है ना, 0 + 10/2 विच इज इक्वल टू 5, है ना, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25। इस तरीके से हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, fi इंटू xi 30, 8 × 15 120, 14 × 25 350, 16 × 35 560। इस तरीके से हमने fi xi फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन पहले हमने करना क्या है, मीन फाइंड आउट करना है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा f। सो 1350 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 27, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x - x बार, ये हमारा x है, x - 27, हमारा x बार है 27। तो ये हो गया 6 - 27 विच इज इक्वल टू 22, ओके, सॉरी 6 नहीं 5, 5 - 27 विच इज इक्वल टू 22, 15 - 27 12, 25 - 27 2, 35 - 27 8। इस तरीके से हमने माइनस किया एंड देन fi इंटू xi। तो fi इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 22, 8 × 12, 14 × 2, 16 × 8, 4 × 18, 2 × 28। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। f इंटू x - 2 बार, देखो ये f है, x - 27। अब इसका सम ये है 512। सो मीन डिविएशन अबाउट मीन इज सिग्मा f इंटू x - x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा f।
तो ये है 512 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 10.24। तो हमारा डिविएशन कितना आ रहा है 10.24। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इस तरीके से अगर एक्स आई दे दिया है, एफ आई दे दिया है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, देखो अगर ये दिया है एफ आई एक्स आई एफ आई दिया है, तो सिग्मा एफ आई डी आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई द होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी आई कैसे निकालोगे, पहले डी आई कैसे निकालोगे, दैट इज इसमें से अस्यूम मीन निकालोगे विच इज़ 98 हमारा अस्यूम्ड मीन होगा। तो डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो 92 माइनस 98 विच इज़ इक्वल टू -6, 93 माइनस 98, 97 माइनस 98, 98 माइनस 98, इस तरीके से हमने एक्स ये डी आई फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी आई स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू -6 -18, 2 इंटू -5 -10, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18, 11 3 इंटू 11 33। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एफ आई डी आई स्क्वायर। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, इन दोनों को 3 इंटू 36, 2 इंटू 25, 3 इंटू 1, 2 इंटू 0, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज़ ये कर दो। फिर इसका सम निकालो, एफ आई डी आई का सम, इसका एफ आई डी आई द होल स्क्वायर। तो देखो एफ आई डी आई स्क्वायर अलग होता है, एफ आई डी आई अलग। ठीक है, एफ आई डी आई स्क्वायर क्या है, 728/22, सिग्मा एफ इज़ 22 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई इज़ 44/22 द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको आप कैलकुलेटर से कॉल करोगे, यू विल गेट 33.09 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 5.395। तो वेरिएंस क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा, और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेरिएंस ऑफ। देखो यहाँ पे डिस्क्रीट दिया था, यहाँ पे कंटिन्यूस दिया है, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 200। तो पहले फ्रीक्वेंसी है, इसका क्लास मार्क निकालोगे, 0 + 30/2 15, 30 + 60/2 45, 60 + 90/2, इस तरीके से 120, इसका मिड पॉइंट निकालोगे। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो हम ये के निकालेंगे, 105 हमारा मीन अस्यूम्ड मीन, तो 15 माइनस 105। ठीक है, 45 माइनस 105, 75 माइनस 105, 105 माइनस 105, 135 माइनस 105, 165 माइनस 105, 195 माइनस 105, ये हमारा डी आई हो गया। यू आई क्या होगा, हमारा इंटरवल कितना है, इंटरवल है 30 का, तो यू आई क्या है, यू आई इक्वल टू डी आई बाई आई, तो -90/30 बट -3, -2 -1 0 1 2 and 3। फिर क्या करोगे, एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई ये है, यू आई ये है, इनको मल्टीप्लाई, 2 इंटू -3, 3 इंटू -2, 5 इंटू -1 0, 3 इंटू 1, 5 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये है एफ आई यू आई स्क्वायर। तो यू आई ये है, यू आई स्क्वायर क्या होगा, यू आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यू आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9410149। तो 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 2 इंटू 9 18, ये एफ आई यू आई स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एस डी इक्वल टू, अच्छा अगर आपके पास आई है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आई यू आई द होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ये वेरिएंस पूछा है, फाइंड द वेरिएंस बोला है, तो एस डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा। ओके, क्योंकि एस डी जो है वो स्क्वायर रूट में आता है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 76/30 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई इज 2/30 द होल स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर। बस calculate, you will get the answer. I hope you have understood these questions. Thank you.